नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिलाने वाले 16 बिहार बटालियन को गैलेंट्री अवार्ड कर्नल संतोष बाबू थे कमांडिंग ऑफिसर। पिछले साल जून महीने में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में मुंहतोड़ जवाब देने वाले 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 5 जवानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में सरकारी व्यवस्था की खुली पोल, बेरोजगारी के कारण शख्स ने किया सुसाइड का प्रयास। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन ने कई परिवारों की रोजी रोटी को पूरी तरह छीन लिया है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो रोजगार खत्म होने के बाद या तो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या दाने दाने को भटक रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला मुंगेर में सामने आया है। पिछले 5 महीने से बेरोजगार 2 बच्चे के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना ने सरकारी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिहार में सीपीआई एमएल ने कहा, कृषि बिल के विरोध में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला होगा और 25 को बिहार में मशाल जुलूस। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने आदि मांगों पर अब 25 जनवरी की बजाय महात्मा गांधी शहादत दिवस यानी 30 जनवरी को महागठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन होगा। बिहार पहुंचे कांग्रेस प्रभारी चरण दास ने किया आगाह, कहा सबको अनुशासन में रहना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद शक्ति सिंह गोहिल की जगह भक्त चरण दास को पार्टी आलाकमान ने कमान सौंपी है। बिहार प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद भक्त चरण दास पहली बार बिहार आए, लेकिन उनकी राय और उनके विचार महागठबंधन के नेतृत्व तेजस्वी से काफी अलग दिखे। बिहार में जानलेवा हमले में पैक्स अध्यक्ष बुरी तरह घायल, जांच में जुटी पुलिस। तारापुर थाना क्षेत्र में रविवार की शाम एक युवक ने अफजल नगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रवि रंजन कुमार पर जानलेवा हमला किया। हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान उनका सर पूरी तरह से फूट गया। इलाज के जरिए ग्रामीण रवि रंजन कुमार को उठाकर तारापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको भागलपुर रेफर कर दिया गया। यूपी बिहार के 90% लोग बेहुदे, मां लक्ष्मी लुटेरे के साथ रहती है। गो एयर का हिंदू विरोधी पायलट गई नौकरी। विमानन कंपनी गो एयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट्स करने के मामले में एक सीनियर पायलट को निकाल कर बाहर कर दिया है। वह बतौर कैप्टन नौकरी कर रहा था। गो एयर ने बताया कि उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। मिली मालिक ने अपनी ट्वीट में लिखा, ताकि प्रधानमंत्री इडियट है, हाँ आप बदले में मुझे भी इडियट कर लें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पीएम नहीं हूँ, पीएम इडियट है। अफवाहों के बीच ललन सिंह का बड़ा बयान, जदयू मजबूती से एनडीए के साथ। बिहार में जदयू के राजग का साथ छोड़ने की अफवाहों के बीच सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को स्पष्ट किया कि पार्टी राज्य में मजबूती से गठबंधन के साथ है। बिहार राजग में महत्वपूर्ण घटक जदयू, बीजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए परीक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए प्रधान परीक्षकों और सह परीक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की वेबसाइट से स्कूल प्रशासन द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकता है। अगर किसी शिक्षक के नियुक्ति पत्र में किसी तरह की त्रुटि होगी तो इसकी जानकारी बिहार बोर्ड को देनी है। किसी स्कूल के शिक्षक का अगर देवावसान या स्थानांतरण हो गया तो उनकी जानकारी बिहार बोर्ड के समय से देनी होगी। SHSB भर्ती 2021, बिहार में अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। नेशनल हेल्थ मिशन बिहार ने अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के पदों पर 84 भर्तियां निकाली गई है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार
स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2021 है। बिहार में बड़े भाई की भूमिका गंवाना नहीं चाहती भाजपा। बिहार में जदयू और भाजपा के बीच गिले शिकवे का दौर जारी रहेगा। दरअसल भाजपा सीएम नीतीश कुमार को सरकार चलाने में आज़ादी तो देना चाहती है, पर बड़े भाई की भूमिका को गंवाना नहीं चाहती। पार्टी को लगता है कि अगर शुरू में ही वह दबाव में आ गई तो भविष्य में भी उसे जदयू के दबाव में रहना होगा। यही कारण है कि भाजपा नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर जल्दी में नहीं है। अब जाने खबर देश विदेश से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के तहत भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं की सूची में भारी हिमपात शामिल नहीं होने के चलते जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा भारी बर्फबारी से होने वाले नुकसान के लिए राहत अनुग्रह राशि का वितरण संभव नहीं था। आप नेता विधायक पर यूपी में फेंकी गई स्याही, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। रायबरेली में सोमवार को सरकारी स्कूल के दौरे पर जा रहे आप विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने रोक दिया, जिसके लेकर दोनों पक्षों में चल रही बहस के बीच उन पर स्याही फेंकी गई। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, बीजेपी के लोगों ने विधायक पर हमला किया और पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन पर रोक, बर्ड फ्लू पर डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन पर रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू से अब तक 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई व पूछताछ पर लगाई रोक। बम्बई हाईकोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े मामले में 25 जनवरी तक अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके बहन रंगोली के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस अवधि में पूछताछ के लिए उन्हें सम्मन करने से भी मना कर दिया गया है। गौरतलब है कि 8 जनवरी को कंगना रनौत और रंगोली ने इस केस में अपने बयान दर्ज करवाए थे। छात्र ने की स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग, छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा कुछ दिन रुको यार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने की मांग कर रहे एक छात्र ने ट्वीट पर कहा, कुछ दिन रुको यार, अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है, घर से पढ़ाई करो। बघेल ने कहा है कि मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा। दरअसल छात्र ने कहा था स्कूल कॉलेज खोलें क्योंकि बहुत लोगों के पास फोन नहीं है। कृषि कानून का बचाव कर रहे बीजेपी नेता पर धार्मिक भावनाएं आघात करने का केस दर्ज। टीवी डुएट में कृषि कानून की तुलना गुरु गोविंद सिंह के जफरनामे से करने पर पंजाब बीजेपी के सचिव सुखपाल सिंह सारा ने खिलाफ धार्मिक भावनाएं आघात करने का केस दर्ज किया गया है। सारा ने कहा था, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने तानहाशाह औरंगजेब के लिए जफरनामा लिखा था, उसी तरह यह देश के अन्य दलों के लिए जफरनामा है। सौरभ गांगुली बोले, उम्मीद है कि हमें टीमों में पुजारा, पंत और अश्विन की अहमियत का एहसास हो। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराने के लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है, उम्मीद है कि क्रिकेट टीम में चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन की अहमियत का हम सभी को एहसास है। उन्होंने आगे कहा, लगभग 400 टेस्ट विकेट ऐसे नहीं आते हैं। भारत अच्छी तरह लड़ा, अब सीरीज जीतने का वक्त है। यह जरूरी है कि बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहें न फैलाएं, केंद्रीय मंत्री बोले। पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने बर्ड फ्लू को लेकर कहा है, यह जरूरी है कि बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहें न फैलाएं। इसके मामले भारत में 2006 से दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर खाने से पहले मांस या अंडे को अच्छे तरह से पकाकर खाएं तो उसमें इंसानों को कोई खतरा नहीं है। ओडिशा के गजपति जिले में कोविड-19 पॉजिटिव मिले 26 शिक्षक व 2 छात्र। ओडिशा के गजपति जिले में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी प्रदीप कुमार पात्रा के मुताबिक जिले में 26 शिक्षक व 2 छात्र कोविड-19 मिले हैं। ओडिशा में 8 जनवरी से 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। प्रशासन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी के जांच स्कूल खुलने से पहले हुई थी। विराट कोहली बने पिता,
पत्नी अनुष्का शर्मा ने बेटी को दिया जन्म। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। कपल ने पिछले साल अगस्त में सोशल मीडिया पर बताया था कि उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला है। गौरतलब है कि कोहली ने पेटर्निटी लीव ली थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद वो भारत लौटे थे। कृषि कानून पर आप रोक लगा रहे हैं या हम लगा दें, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने कहा, कानून पर आप रोक लगा रहे हैं या हम लगाएं, यहाँ अहंकार कैसा। मुख्य न्यायाधीश MS बोबडे ने कहा, कुछ लोग ने खुदकुशी कर ली, हो क्या रहा है। बतौर CJI एक भी याचिका नहीं आई जिसमें कानून को अच्छा से बताया गया हो। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।